जयामिति। ये कहानी है तीन आकृतियों की, तारा, वर्ग और षटकोण, उनके कोणों और रूपा की। एक दिन वह अन्य बच्चों से कहीं पहले रूपा कक्षा में आ पहुंची। अपने को पूरी कक्षा में अकेला पाकर वह थोड़ा घबरा गई और चुपचाप बिना कोई आहट किए एक कोने में बैठ गई। जब उसने कुछ आहट सुनी तो वह थोड़ा एक तरफ हो गई, जिससे कोई उसे देख न सके। उसके बाद जो उसने देखा उससे उसको बहुत हैरानी हुई। उसने देखा आकृतियां कक्षा में आपस में बात कर रही हैं। देखो मैं कितना सुंदर हूँ। मेरे 5 किनारों पर कितने सुंदर छोटे छोटे कोण बने हुए हैं। मैं कितना सुंदर हूँ। मैं एक सितारा बनने वाला हूँ। उसकी यह सब बातें वर्ग सुन रहा था। अरे, तुम तो पहले से ही सितारे हो और तुम्हारे कोण न्यून कोण है। न्यून का अर्थ है कम या छोटा। न्यून कोण 90 अंश से छोटा होता है। इस प्रकार वर्ग ने तारे को कई सारे न्यून कोण बनाकर दिखाए। देखो ये सारे न्यून कोण। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद वर्ग। यह तुमने बिल्कुल ठीक कहा। जानते हो मेरे सारे कोण समकोण हैं। यह समकोण क्या होता है? 2 किरणों के बीच 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। इस प्रकार वर्ग ने तारे को कई सारे समकोण बनाकर दिखाए। लगता है मुझे समझ में आ रहा है। तभी षटकोण घूमता हुआ वहां आ पहुंचा। उसे देख तारे ने कहा, इसके कोण न तो समकोण लगते हैं और न ही न्यून कोण लगते हैं। मुझको अधिक कोण कहते हैं। यानी कि 90 अंश से ज्यादा और 180 अंश से कम। अधिक कोण हमेशा 90 अंश से ज्यादा होते हैं और 80 अंश से कम होते हैं। और इस प्रकार वर्ग ने कई सारे अधिक कोण बनाकर दिखाए। इन सभी आकृतियों की बातें रूपा सुन रही थी और साथ में समझ भी रही थी। रूपा को इन सभी बातों से बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हुआ। रूपा ने ठाना कि वह आकृतियों को धन्यवाद देगी। बीच में बोलते हुए रूपा बोली, यह तो ठीक है, मगर मुझे ये भी बताओ कि इन सभी कोणों को नापा कैसे जाए। उसकी आवाज सुन सभी आकृतियां घबरा गईं और दौड़कर अपने स्थान पर जाने लगीं। तुम सबको मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है। तुम कौन हो? मैं इस कक्षा में नई हूँ। मेरा नाम है रूपा। तुम हमसे क्या चाहती हो? क्या तुम सब मेरे मित्र बनोगे? मेरा यहाँ अभी कोई मित्र नहीं है। क्यों नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल, आज से तुम हमारी मित्र हो। अब मेरे प्रश्नों का उत्तर तो दो। तुम सभी कोणों को चांद की सहायता से नाप सकती हो। वह कैसे? चांद में दाएं और बाएं तथा बाएं से दाएं बराबर दूरी पर 0 से 180 तक निशान बने हैं। मैंने ये देखा है। इन छोटे छोटे भागों को डिग्री कहते हैं ना? हाँ, प्रत्येक छोटे भाग को अंश या डिग्री कहते हैं। 0 से 180 अंश को मिलाने वाली रेखा खंड को आधार कहते हैं। इस आधार के ठीक बीच मध्य बिंदु है। चांद का मध्य बिंदु कोण के शीर्ष पर रखो। चांद का अर्थ आधार कोण की भुजा क ख पर रखो। अब क ख भुजा की ओर से चांद को पढ़ना प्रारंभ करो और देखो कि क ग भुजा चांद के 45 अंश पर है। कोण का मान 45 अंश है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इसको घर पर स्वयं बनाकर देखूंगी। क्या तुम्हें पता है कि ये कोण और भी प्रकार के होते हैं? पता नहीं। तुम अपनी कक्षा में ऋजु कोण और वृहत कोण के बारे में भी जान सकती हो। ऋजु कोण और वृहत कोण क्या होते हैं? ऋजु कोण 180 अंश का होता है और वृहत कोण 180 अंश से बड़ा तथा 360 अंश से कम होता है। वर्ग, मुझे लगता है ये कॉपी के किनारे संपूर्ण कोण हैं, तथा यह मेज का किनारा भी संपूर्ण कोण का है, तथा कमरे की दीवारें आपस में समकोण पर है। क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल ठीक रूपा, तुम तो बहुत जल्दी समझ गई। शाबाश। तभी कक्षा के बाहर और बच्चों के आने की आहट होने लगी। लगता है कोई आ रहा है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। ठीक है, इतना सब कुछ बताने के लिए आप सबका धन्यवाद। कक्षा खत्म होने के बाद आप लोगों के साथ मिलूंगी। बच्चे जाने के बाद आप पुनः बाहर आ जाना। ठीक है। सभी आकृतियां चुपचाप अपने स्थान पर जा बैठीं। कक्षा में बच्चे आने लगे। किसी को पता भी नहीं चला। मैंने न केवल नए दोस्त बनाए, अपितु इतना कुछ सीख भी लिया। आज मैं बहुत खुश हूँ। जल्दी ही अध्यापिका कक्षा में आती हैं और कक्षा शुरू हो जाती है।